नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा तीसरी से पाठ 13 मिर्च का मजा। मिर्च आप सबको पता होगा किसे कहते हैं, और मजा यानी जब हम उसे खाते हैं जो हमें मजा आता है। तो इस कविता में भी ये कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, और इन्होंने इस कविता में एक काबुल वाले की कहानी कही। तो चलिए आइए पढ़ के देखते हैं इस कहानी में। तो मिर्च का मजा। जब हम मिर्च खाते हैं, चाहे वो हरी हो लाल हो, लेकिन उसका एक अपना ही स्वाद है। क्योंकि अगर सब्जी में मिर्च ना हो तो अच्छी नहीं लगेगी, अगर ज्यादा हो तो भी अच्छा है। तो चलिए देखते हैं मिर्च का मजा। एक काबली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। तो ये कहानी, ये जो है कविता, लेकिन एक छोटी सी कहानी भी कह सकते हैं। तो ये जो है एक काबली वाले की कहानी है इसमें। तो जो काबुल से आया था हमारे देश में, उस पे ये कहानी है। तो एक काबली वाले की लोग कहते हैं कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। यानी उसके मुंह में जो था लाल मिर्च को देख करके उसको लालच आ गया, उसको देख करके उसके मुंह में पानी भर गया। जैसे हम भी कोई ऐसी चीज देखते हैं जो बहुत ज्यादा देखने में अच्छी हो और हमारा मन करता है खाने को, तो ऐसे ही सेम काबुल वाले जो थे उनके मन में भी ऐसा ही हुआ। सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने में, खाने से बल होगा, ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो जब उन्होंने देखा उस मिर्च को, लाल लाल दाने देख करके उन्होंने सोचा शायद ये कोई मौसम का मीठा फल हुआ, इसको खाने से जरूर हमें ताकत मिलेगी। बल यानी ताकत। मौसम जो है, पहले के समय में मौसम ऐसे लिखा जाता था, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे मौसम यानी वेदर, जो सीजन जिसे आप कहोगे। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा जियो तो कुछ समझा कर। तो जो कुंजड़िन का अर्थ होता है जो सब्जी बेचने वाली होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कुंजड़िन। तो एक चवन्नी यानी 25 पैसे बच्चों। चवन्नी से आप 25 पैसे भी कहते हो, चवन्नी भी कहते हो, तो यह दोनों का मीनिंग एक ही है। तो उसने एक चवन्नी 25 पैसे उनको फेंक करके दिया, और अपनी झोली फैलाकर, झोली यानी ये जो कपड़े पहन रखे इसको ऐसे फैला करके उन्होंने पकड़ा, और उन्होंने बोला कि मुझे ये दे दो, कुछ समझ जियो तो कुछ समझा कर। क्योंकि एक्शन करके उन्होंने बताया, लाल लाल पतली झीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल झीमिया फकत आने की। तो उसने कहा ये जो लाल लाल पतली पतली जो झीमी है, झीमी का अर्थ होता है फली, अगर ये खाने की है तो हमको 2 तोल झीमिया दे दो, यानी 2 तोल फली दे दो। 2 तोल का मतलब होता है यहाँ पे देखिए 4 आने की, 4 आने में 2 बार तोल के, यानी जैसे एक सेर होता है 1 किलोग्राम का, ऐसे ही 25 पैसे में जितना आए उन्होंने बोला मुझे दे दो। हाँ, ये तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली। जब उन्होंने पूछा ये खाने की चीज है तो मुझे इतनी दे दो, ठीक है। तो उन्होंने, कुंजड़िन ने क्या उत्तर दिया बच्चों? उन्होंने कहा हाँ, ये तो सब खाते हैं। कुंजड़िन झट से बोली, झट यानी जल्दी से बोली, और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। तो सेर मतलब 1 किलोग्राम, 1 केजी जिसे आप कहते हो। तो 1 किलो मिर्ची जो थी वो तोल करके उन्होंने उनकी झोली में यहाँ पर दे दी। मगन हुआ काबली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। यानी मगन का मतलब होता है बहुत अधिक खुश होना, प्रसन्न होना। तो काबुल वाले ने सोचा मुझे तो सस्ता सौदा मिल गया है, मतलब 25 पैसे में इतनी सारी फली मिल गई है। तो वो उसे ले करके वो नदी के किनारे जाकर बैठ गया और उसको चबाने लगा, यानी खाने लगा। मगर
मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यानी जब मिर्च हम ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो मुंह है वो जलने लगता है, आंखों से क्या निकलने लगता है, पानी भरने निकलने लगता है। तो जब उसने खाना शुरू किया तो मिर्च ने फिर अपना असर दिखाया और उसका जो मुंह था वो पूरा अंदर से जल गया और आंखों से क्या आने लग गया, पानी आने लग गया बच्चों। पर काबुल का मर्द लाल झीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों ना बिना सधाए छोड़े। यानी उसने, वो तो एक काबुल का मर्द है, क्योंकि काबुल के लोग बहुत लंबे चौड़े होते हैं, तो वो अपने आप को कह रहा है कि मैं काबुल का मर्द हूं, तो मैं ये फली छोड़ूंगा नहीं, इनसे मुख नहीं मोड़ूंगा, यानी मैं खाना रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने इस पे अपना क्या खर्च किया है, पैसा खर्च किया है, इस पैसों को मैं वसूलूंगा, ऐसा वो सोच रहा है बच्चों। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की झीमी को सिसियाते। यानी आंखों से जो पानी निकल रहा था उसको पोंछ रहा था, दांत को ऐसे पीस रहा था और रो रहा था। रिसियाना यानी सिसकना जिसको बोलते हैं, रोते जाए और काम करते जाए, तो ऐसे ही वो रिसिया रहा था और उस मिर्च को सिसियाना माने ऐसे करके, जो हम मिर्च खा लेते तो आवाज निकलती ना, तो ऐसे ही उसको खाता जा रहा है। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, जब वो खा रहा था उधर से एक सिपाही आ गया बच्चों। बोला, बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा था भाई। तो उसने कहा बेवकूफ यानी मूर्ख, ये क्या खा रहा है, ये खा रहा है तुझे तबाही हो जाएगी, यानी तुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। कहा काबुली वाले ने, तो जब सिपाही ने उसको रोका तो उसके बाद काबुली वाले ने क्या कहा बच्चों, कहा काबुली वाले ने, मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा, यानी मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। यानी सिपाही तुम जाओ, जहां जाना है तुम्हें अपने रास्ते चले जाओ, मैं तो अपना पैसा कहा खा रहा हूँ, ऐसा उस काबुली वाले ने कहा। तो ये कविता किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उसे एक बार हम पढ़ लेते हैं दोबारा। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो लय के साथ कैसे पढ़ेंगे। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी, सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैला कर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों सब कुछ समझा कर, लाल लाल पतली झीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल झीमिया फकत 4 आने की। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली वाला फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठ कर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल झीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों ना बिना सधाए छोड़े। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की झीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही। बोला, बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। का कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो बच्चों जब आप गाएंगे तो इस तरीके से गाइएगा लय के साथ। तो इसका भावार्थ भी आपको समझ में आ गया होगा अब ये। तो चलिए, ये कुछ शब्द है, इनसे आप वाक्य बना सकते हैं। मिर्च, मुझे मिर्च खाना पसंद है, या मिर्च बहुत तीखी है। जल, आंखों में जल भर आया ज्यादा मिर्च खाने से। सिपाही, सिपाही ड्यूटी पे खड़ा है।
कहानी, मुझे कहानी सुनना पसंद है, या मुझे लाल मिर्च का मजा कहानी अच्छी लगी। मौसम, आज का मौसम बहुत ठंडा है, गर्म है। तो ये वाक्य आप अपने आप बनाइएगा। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। फकत का अर्थ होता है केवल, तबाही यानी बर्बादी करना, कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली, राह रास्ता, सधाए यानी पूरा करना, पूरा खत्म करना, मौसम या ऋतु या मौसम, तो दोनों से एक ही है। पहले के समय में ऐसे लिखते थे। चवन्नी 25 पैसे, सेर 1 किलोग्राम से जरा सा कम, इसको बोलते हैं सेर भर। सौदा यानी लेन देन, झीमी फली या फलियां, बेवकूफ जिसके पास दिमाग ना हो बच्चों, काबली वाले काबुल के रहने वाला आदमी। यहाँ पे आ की मात्रा आएगी, काबुल का रहने वाला आदमी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पे आपको अपनी कक्षा में एक्ट करना है। कैसे समझाओगी, क्योंकि काबली वाला अपनी बात समझा नहीं पाया था, तो आप कैसे समझाओगे। तो ये आप कक्षा में अपनी अध्यापिका के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इन्हीं के अनुसार आप कीजिएगा। मैंने अपनी कक्षा में करा, मेरे बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने भी जैसा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखा उसके अनुसार किया, तो बहुत मजा भी आया। तो कावली वाले को सब्जी बेचने वाली की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाती हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो, एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। तो आजकल तो बच्चों स्कूल अभी बंद है, कभी खुल रहे हैं, तो अगर ऑनलाइन आपकी क्लासेस चल रही हैं तो वहां पे पर्ची में लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे सीधे भी यहाँ से पढ़ करके अपने दोस्त को एक्ट करने के लिए कह सकते हैं, या फिर आपकी अध्यापिका। तो ये आप स्वयं कीजिएगा। बहुत जब आप करेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि हमने कक्षा में किया है, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद देखिए सही सवाल। कावली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ये ले लो। तो इस तरह बेचारा कावली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से कावली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था, क्योंकि उसने ये पूछा कि खाने की तो मुझे दे दो। तो कावली वाले को क्या पूछना चाहिए था बच्चों, कावली वाले को सब्जी बेचने वाले से पूछना चाहिए था कि क्या ये खाने की चीज है, इसका स्वाद कैसा होता है, यानी इसका टेस्ट कैसा होता है। उसने तो फल समझ के खरीदा था ना, ये वो पूछ सकता था। तो चलिए, ये डेट नहीं देखिएगा, ये हमारी कक्षा में जब हमने किया है तब की डेट है ये। तो जल या जल, तो यहाँ पर शब्द दिया गया है, और आपने इससे पहले भी कुछ लेसन में ये इसी प्रकार की किया था हमने। शब्द एक होता है जिसका अर्थ अलग होता है। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया, यानी एक जल का मतलब जलना होता और एक जल का मतलब आंख से पानी आना। शब्द एक है देखिए, और उसका अर्थ क्या है, अलग है, यानी अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल किया। तो जल का अर्थ होता है जलना और जल का अर्थ पानी। तो ऐसे ही नीचे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, इनका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। तो पहला शब्द है देखिए हार। तो हार के दो अर्थ होते हैं, फूलों का हार और एक हारना। तो आप इसे एक वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, एक अलग वाक्य में भी कर सकते हैं। मैं जीत का हार पहनना चाहता था पर हार गया, यानी एक हार यानी फूलों की माला, और एक हार मतलब हार। दूसरा है आना। पैसे होता है एक तो आना का अर्थ, और एक आना का अर्थ होता है लौटना, यानी वापिस आना। ये लो 4 आना और मार्केट से जल्दी आना, यानी बाजार से जल्दी आना। उसके बाद है देखिए उत्तर। उत्तर या जवाब, और या उत्तर दिशा यानी डायरेक्शन। इस पहेली का उत्तर इसकी दिशा, उत्तर दिशा में छुपा है। उसके बाद है फल।
ज्यादा मीठा फल खाना, तो फल का दो अर्थ है, एक खाने की चीज और एक फल का अर्थ है परिणाम। ज्यादा मीठा फल खाने का फल अच्छा नहीं होता। मुझे मगर मीन्स मगरमच्छ भी होता है और मगर का अर्थ होता है लेकिन। मुझे चिड़ियाघर में मगर को देखना था मगर नहीं दिखे, यानी दो अर्थ है देखिए। उसके बाद है पर का एक अर्थ होता है पंख और एक अर्थ होता है पर, यानी लेकिन। तो यहाँ पे मगर का भी अर्थ लेकिन होता है, पर का भी अर्थ होता है लेकिन। जैसे इंग्लिश में आप बट का प्रयोग करते हो। मुझे मोर के पर चाहिए, यानी मोर के पंख चाहिए पर नहीं मिले। वो दोनों का अर्थ एक ही है। अब देखिए छांटो। कविता आपने पढ़ी, उस कविता में से ही यहाँ पे अर्थ दे रखे हैं और उसका जो भावार्थ यहाँ पे दे रखा है अर्थ, और आपको उसकी वो पंक्तियां छापनी है। कावली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो पहला देखिए, हमको दो तोल झिमिया फकत 4 आने की। दूसरा है देखिए, कावली वाला कंजूस था। तो उसको अगर हम कैसे बोलेंगे, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। तो वो कंजूस था, है ना। तो इस वाक्य से पता चल रहा है। मिर्च बहुत तीखी थी, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। तो मुंह सारा जल उठा, आंखों में जल भर आया, यानी मिर्च बहुत तीखी थी, इसीलिए तो ऐसा हुआ। कावली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। लाल लाल पतली झीमी हो चीज अगर खाने की। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कावली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो हमको 2 तोल झीमिया फकत 4 आने की, यानी 25 पैसे और 4 आना एक ही है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 4 आना, चवन्नी का मतलब होता है 4 आना। आज के समय में इन पैसों का प्रयोग नहीं होता है, पहले आपके दादा दादी के समय में उनसे बात कीजिएगा, आपको पता चलेगा। 4 आना यानी 25 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होंगे, देखिए यहाँ पर अठन्नी मतलब 8 आना, यानी 50 पैसे जिसे हम कहते हैं। इकन्नी यानी 1 आना, पहले के समय में ये 1 आना चलता था। 2 अन्नी यानी 2 आना। ठीक है, आप घर पे देखिएगा, पता कीजिएगा, और आपके पास घर पे हो सकते हैं पुराने पैसे, तो उससे भी आप देख करके पता कर सकते हैं। तुम कैसे पूछोगे, तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी हैं, तुम्हें दूर से कहीं अपनी मनपसंद चीज का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता। अब तुम दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे। तो ये भी आपको कक्षा में करना। आप बाजार गए, बाजार को आपको बहुत सारी चीजें दिखी, जिसमें से आपको एक चीज बहुत पसंद है, तो उस पसंद की चीज का लेकिन आपको नाम नहीं पता, तो आप दुकान वाले से कैसे पूछोगे। अगर उसको हमारी भाषा आती है तो हम पूछ सकते हैं कि ये गुलेल, जैसे ये गुलेल है, ये गुलेल कितने पैसे की दी है, पतंग कितने पैसे की दी है, ये आम कितने पैसे का। अगर उसको हमारी भाषा नहीं आती है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम इशारे से पूछेंगे ये कितने का है, इसका नाम क्या है, ये कितने पैसे का है ना। तो यही कर सकते हैं। उसके बाद बातचीत के लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर है, देखिए। कावली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट क्यों समझ लिया था। काबली वाले ने पहले ऐसे कोई लाल मिर्च नहीं देखी होगी। काबुल में मिर्च तो होती होगी, हो सकता है इतनी अच्छी मिर्ची ना देखी हो उसने, इसलिए उसको खाने का मन कर, है ना। उसने ये सोचा कि हो सकता है ये लाल पतली पतली कोई मौसम का मीठा फल होगा। उसने सोचा हो सकता है यहाँ इंडिया का, भारत का कोई फल होगा, ये सोच के उसने खरीद लिया, है ना। उसके बाद है, सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उससे झोली भर मिर्च दे दी, यानी जो सब्जी वाली थी उसने क्या सोचा और उसने इतनी सारी मिर्ची उसे दे दी बच्चों। तो सब कावली वाला अपनी भाषा में सब्जी वाली को नहीं समझा पा रहा था, और सब्जी वाली को लगा कि वो लाल मिर्च उससे मांग रहा है, क्योंकि उसने पैसे भी दिए थे 25 पैसे। तो हो सकता है 25 पैसे में उतनी ही मिर्ची आती हो, इसलिए उसने इतनी मिर्ची उसको दी, है ना। क्योंकि उस समय हो सकता है इतने ही पैसों में
2 शेर जितनी भी इसने 2 झोली मिर्ची दी थी उतनी मिर्ची आती होंगी, इसीलिए उसने दी होगी, नहीं तो क्यों देगी। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, सारी मिर्चें खाने के बाद काबली वाले की क्या हालत हुई होगी। तो अगर इतनी मिर्ची उसने सब खा ली होगी बच्चों, तो उसका मुंह आंख सब जल उठा होगा ना, उसकी आंखों में पानी ही पानी आ गया होगा। उसके बाद है, अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबली वाले ने टमाटर खाया होगा। अब सोचिए, खाली सोचना है आपको कि अगले दिन काबली वाले ने देखा कि एक टमाटर वाली टमाटर बेच रही है, तो उसने क्या टमाटर लिए होंगे। तो अगर काबली वाले को मालूम होगा कि ये टमाटर है तो शायद खरीद लेगा, अगर उसको पता होगा कि ये टमाटर है तो खरीदेगा, तो उसको चाहिए होंगे। अगर उसे नहीं मालूम होगा तो इस बार वो गलती नहीं करेगा, वह टमाटर नहीं खरीदेगा, नहीं तो मिर्च की तरह ही उसे फिर से परेशानी होगी। अब देखिए आगे पीछे आपके पेज नंबर 119 में है। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। हमको 2 तोल झिमिया फकत 4 आने की, यानी शब्दों को उलट पुलट कर दिया, इन्हें हमें सही से लिखो। हमको फकत 4 आने की झिमिया तोल दो। वह खाता ही रहा मिर्च की झिमी को सिसियाते, वह मिर्च की झिमी को सिसियाते ही खाता रहा। तू जा अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा, यानी तू अपनी राह जा सिपाही, मैं पैसा खाता हूँ। यानी कविता में जैसे लाइन बोली गई है वैसे ही हमें शब्दों को उलट पुलट करके सही कर। एक काबली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लोग एक काबली वाले की कहानी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अपने मन से कोई भी कविता लिखनी, अपने मन से कोई एक कविता बनाकर यहाँ लिखिए। तो ये आप स्वयं करेंगे, मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए आपके लिए लिखी है। लाल लाल पके अनार हमको लाके दे दो भैया 4, मैं खाऊंगा दोस्तों के साथ, तभी तो खेलेंगे हम हाथों में हाथ। जब आएंगे बादल घिर के बारिश में नाचेंगे हम बच्चे, खूब करेंगे हम धूम धमाका, दोस्ती के हैं पक्के। तो आप यहाँ पे कोई भी कविता सोचिएगा और अपने आप लिखिएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी 4 चीजें, देखिए मुंह में पानी, यानी कोई भी 6 चीजें लिखनी है जिनको देख करके आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये तो आप स्वयं लिखेंगे, आप तो मुझे कैसे पता आप लोग के मुंह में क्या देखकर पानी आता है। तो आजकल तो बच्चों को ज्यादातर पिज्जा, बर्गर और चॉकलेट्स यही चीजें पसंद होती है, टॉफी, तो उन चीजों, आइसक्रीम, तो इन चीजों के नाम आप लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। यहाँ पे मैंने एक चित्र मिर्च का दिया है और इसके बारे में आप 4-5 वाक्य अपने आप इसे आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। मिर्च बहुत तीखी होती है, मिर्च का रंग लाल और हरा होता है, और मिर्च सब्जी में डालते हैं तो उससे उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा मिर्ची कहाँ पे पाई जाती है, या कहाँ की मिर्ची सबसे ज्यादा तीखी होती है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपको लिखना है बच्चों। अब देखिए कुछ खाने योग्य वस्तु के नाम लिखे। तो हमने कविता में पढ़ा लाल रंग की, लाल झील, तो ऐसे ही लाल रंग वाले कुछ फल होते हैं जैसे सेब, अनार, राजमा, गाजर आदि। पीले रंग के पपीता, आम, चना दाल, हल्दी। तो ऐसी कुछ चीजें आप भी पता कीजिए जो इन रंगों की होती है, खाने पीने की चीजें। हरे रंग वाले पालक, अमरूद, धनिया, मूंग दाल, ये सब कैसी होती है, हरे रंग की। सफेद रंग वाले आलू, चावल, पनीर, चीनी, यहाँ आप नमक भी लिख सकते हैं आलू की जगह, क्योंकि आलू अंदर से होता है लेकिन ऊपर से आलू उतना, तो आप यहाँ पे नमक का नाम लिख सकते हैं, नमक बिल्कुल सफेद होता है। इवन दूध भी आप लिख सकते हैं, नमक, दूध, ठीक है। बच्चों ये थी आपकी आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा मिर्च का मजा। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी हो और जो आज हमने अभ्यास कार्य किया वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।